हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो में टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर दिखेगा और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेशन को। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर देखिए ए, हम लोग प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर हम लोग बात करें राजस्थान, दोस्तों राजस्थान कब आजा मतलब एक तरीके से कब फॉर्मेट किया गया था, तो राजस्थान को देखिए 30 मार्च सन 1949 को इसका निर्माण किया गया था, जो कि जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें जो थी वो मिलकर राजस्थान का निर्माण कर रही थी। अगर आपसे राजस्थान के बारे में स्टैटिक में क्वेश्चन पूछेगा तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल तत्कालिक कौन है? कलराज मिश्रा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीटें दोस्तों 25 है और राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें 200 हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों कहाँ पे है? अगर आपसे पूछा जाए थार, तो वो भी राजस्थान में है। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कुछ कीजिएगा। अगला देखिए, S&P ग्लोबल सेटिंग वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है, इसके बारे में बताएंगे। सही आंसर की बात करें तो इसमें जो जीडीपी ग्रोथ घटा दिया गया है ये कर दिया गया है 3.5%। अब S&P क्या है दोस्तों? तो देखिए सबसे पहले जीडीपी आपको पता होना चाहिए। देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद। किसी सुनिश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए बात करते हैं S&P। S&P ग्लोबल रेटिंग है, एक तरीके से अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। और इसके संस्थापक का नाम अगर आपसे पूछेगा तो ये है देखिए जेम्स मैकग्र। और सीईओ दोस्तों कौन है? तो ये है आपके डाउगलस पीटरसन। दोस्तों आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया? बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा स्पेन की जो राजकुमारी थी मारिया टेरेसा, जिनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि स्पेन किस महाद्वीप में स्थित है, आपको पता है स्पेन जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड है। स्पेन की मुद्रा क्या है? तो स्पेन की मुद्रा दोस्तों यूरो है। और स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे, पेड्रो सांचेज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मनाया गया आपका 30 मार्च को। चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट क्यों किया गया? दोस्तों अमेरिका में 30 मार्च को ये चिकित्सक दिवस मनाया गया। यह दिन सभी डॉक्टरों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, जो लगातार वो मेहनत कर रहे हैं इस वजह से। भारत में हर वर्ष 1 जुलाई के दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और अमेरिका में कब मनाया गया? इंटरनेशनल तौर पे ये मनाया गया 30 मार्च को। अच्छा, अमेरिका के बारे में आप लोग सब कुछ पता है। अमेरिका दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। मुद्रा यहाँ पे डॉलर है। एंड डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तो उनके लिए एक आयोजन किया गया था जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। कहाँ पे आए थे? मोटेरा स्टेडियम में आए थे। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है? सरदार पटेल स्टेडियम नाम है। तो ये अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि 700 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है और 110,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। 1,10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कौन सा देश आधिकारिक रूप से नाटो सैन्य गठबंधन का 30वां सदस्य बना है? जी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन में आपका नॉर्थ मैसेडोनिया। अच्छा, अब आपके दिमाग में होगा नाटो क्या है? दोस्तों नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल सन 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, ठीक है, बेल्जियम। महासचिव कौन है? तो यहाँ पे देखिए जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है यहाँ के महासचिव। नॉर्थ मैसेडोनिया के बारे में आपको बता देता हूँ। नास जो मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया है, इसकी राजधानी क्या है? स्कोपजे।
यहाँ की मुद्रा करेंसी जो चलती है वो आपकी दिनार। प्रधानमंत्री कौन है? तो जोराव जैक हैं। और राष्ट्रपति कौन है? तो सटेवो पेंडारोक्सी, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो वो बैंक कौन सा आपको बताना है। बिल्कुल से दोस्तों, व्हाट्सएप पे बैंकिंग की शुरुआत करने वाला है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं आईसीआई। देखिए आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म हमसे बहुत बार पूछता है। आईसीआईसीआई मतलब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। और तत्कालिक इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी। अच्छा, अब ये क्या था? देखिए बैंक ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक लॉकडाउन के समय में लोगों के घर में जो जरूरी बैंकिंग सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए इस सुविधा का शुरुआत किया। मतलब व्हाट्सएप नंबर के जरिए ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट के बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल पता कर सकते हैं इसलिए। अगला सवाल देखिए। किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? ठीक है, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, असम। सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात राज्य सरकार ने गृह शिक्षण। अच्छा, अब देखिए ये क्यों किया गया? तो आपको पता है कोविड-19 मैन इफेक्टेड है। तो गुजरात ने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को गृह शिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जब तक लॉकडाउन है तब तक जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, इन सभी तरीके से ग्रीन शिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। गुजरात के बारे में बात करते हैं। दोस्तों गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इससे स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका वहीं पे है, सरदार पटेल स्टेडियम वहीं पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे स्टैटिक में क्या पूछा जाता है? राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत सिंह। वहाँ के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है ये, तो विक्रमनाथ है यहाँ पे। गुजरात का जो एकमात्र पड़ोसी देश है दोस्तों वो है पाकिस्तान। इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीटें कितनी है? 26। राज्यसभा सीटें कितनी है? 11। और विधानसभा सीटें कितनी है? 182। गुजरात देखिए, गुजरात का जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे ज्यादा लंबा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से है? तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक है यहाँ पे, वसंदा है, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। सभी के सभी गुजरात के बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने फूड हेल्पलाइन नंबर 155214 लॉन्च किया है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका ने 155214 एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। किसके लिए दोस्तों? कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो घोषित किया गया लॉकडाउन, जितने भी दिहाड़ी मजदूर थे, गरीब थे, उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। तो केंद्र और राज्य सरकार ने इन मजदूरों को खाने पीने के लिए और ठहरने की व्यवस्था के लिए कोई समस्या ना हो, इसकी वजह से कर्नाटक सरकार ने मजदूरों को एक हेल्पलाइन नंबर दिया जिसका नाम था 155210। कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। बीएस येदुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल दोस्तों वजूभाई वाला है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है तो अजय श्रीनिवासन ओका। और कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे हैं। और कर्नाटका में लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं और विधानसभा सीटें कितनी है? 224। अगला देखिए। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया? बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे जो टीम 11 का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठन किस चीज लिए किया गया था? दोस्तों ये किया गया था, इसमें जितने भी उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग हैं उनको जोड़कर 11 समितियां बनाई गई थी, जो खास करके जिम्मेदारी सौंपी गई अलग अलग। मतलब जो मजदूर हैं उनको क्या समस्याएं हो रही हैं, इधर उधर हैं, देखिए उनके बारे में पता कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए। इसकी वजह से टीम 11 का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं 80, राज्यसभा सीटें भी सबसे ज्यादा हैं 31 और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 404। एकमात्र पड़ोसी देश दोस्तों नेपाल। और 8 जो कि राज्य सबसे ज्यादा सीमाएं लगती हैं, अगर हम दिल्ली को ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, नहीं तो 8 हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करिए, लगातार मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं, डेली मैं करंट अफेयर्स डालूंगा। दिल्ली पुलिस के लिए मैं सारी क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूँ, चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग भी धीरे से आपका स्टार्ट हो जाएगा, सब चीज़ आपको धीरे धीरे मिलेगा रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस। तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देंगे, तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही, इनका नाम क्या है? तो डिप्टी गवर्नर है यहाँ पे देखिए बीपी कानूनगो।
जी बिल्कुल सही। वैसे बात किया जाए तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से? एस एन विश्वनाथन, वीपी कानूनगो, एम के जैन और माइकल पात्रा। इसके साथ शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ये भी याद रखिएगा। आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है मुंबई। गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार। बिल्कुल से दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया। जी हाँ, पोकर स्टार एक तरीके से के लिए ऑनलाइन पोकर कार्टून गेम है, और महेंद्र सिंह धोनी भारत के पूर्व कप्तान, और रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। रैना ने भी रिटायरमेंट ले लिया है। अगला प्रश्न देखिए, कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट माईटैप पैथो डिटेक्ट को कहाँ पे लॉन्च किया गया था? परीक्षण टेस्ट करने के लिए था दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था ऑप्शन ए पुणे में लॉन्च किया गया था। ठीक है, माईलैब डिस्कवरी सोल्यूशन, जो कि पुणे कोविड-19 की पहली भारत में बनी टेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। तो ये माईलैब डिस्कवरी सोल्यूशन के द्वारा पुणे में इसको एक तरीके से स्वदेशी किट बनाया है यहाँ पे, जिसको नाम दिया गया था माईलैब पैथो डिटेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल कहाँ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? जी बिल्कुल सही, रजनीश ओसवाल जम्मू कश्मीर न्यायाधीश के, जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। जम्मू कश्मीर से आपको पता है कि धारा 370 खत्म कर दिया गया, और कहीं ना कहीं उसको जो कि एक राज्य, केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे यूनिटी डे जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर 2019 में बना था यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में देखिए, भारत में संविधान शपथ लेने वाले जस्टिस रजनीश ओसवाल पहले जज बने हैं, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के रिसेंटली जो कि गवर्नर का नाम चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर मेंशन किया गया है उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को हटा के गोरखपुर के पूर्व सांसद थे, उनका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि कौन बनाया गया है। बाकी लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णा माथुर। तो अब देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के नहीं है। अगर आप अपडेटेड हैं तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनआईए किस देश में स्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंकवादी हमले के लिए अपने पहले विदेशी मामलों की जांच कर रही है? जी बिल्कुल सही, ये जांच कर रही है अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारे पर हमला हुआ था उसके लिए। एनआईए बात करते हैं। देखिए एनआईए क्या है? तो ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसकी स्थापना हमसे पूछेगा तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो वाईएस मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अगला देखिए, दिलीप कुमार पटेल किस कंपनी के एचआर निदेशक बने हैं? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें तो दिलीप कुमार पटेल एनटीपीसी के जो कि एचआर के निदेशक के रूप में चुना गया है इनको। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा एनटीपीसी क्या है, सॉरी यहाँ पे एनटीपीसी है, एनआईए लिखा हुआ है। एनटीपीसी मतलब दोस्तों होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 7 नवंबर सन 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन और एमडी कौन है? दोस्तों इनका नाम है गुरदीप सिंह, इसके चेयरमैन और एमडी हैं। अगला देखिए दोस्तों, 2021 युवा एशियाई जो खेलों की मेजबानी कौन करेगा आपको बताना है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये करने वाला है आपका चाइना, जो कि 2021 युवा खेलों की मेजबानी करेगा। ओलंपिक परिषद के द्वारा देखिए ये घोषणा किया गया था, तो ये 2021 में होने वाला है। अब ओलंपिक परिषद क्या है? देखिए आईओसी 100% दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत मेहनत से मेंशन कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को, तो आपको इसको याद करते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस वॉच इसके अध्यक्ष हैं। किसने कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट विकसित किया? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। डीआरडीओ को पता होना चाहिए। एक तरीके से देखिए ये कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ एक तरीके से उसके बचाव के लिए इस सूट को तैयार किया गया था। डीआरडीओ दोस्तों क्या है? तो डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1858 में। सेम इसी साल में दोस्तों आपका नासा स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे 1958 होगा, 1858 गलत दिखा है। इसके किसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ की सरकार ने सभी रिक्शा जो चालक हैं उनको 5,000 रुपये देने की घोषणा की थी? जी बिल्कुल सही, कोविड-19 से जो लोग परेशान थे दोस्तों, ये थे देखिए नई दिल्ली की सरकार थी जो कि
5,000 रुपये देने की घोषणा की है रिक्शा चालकों को। नई दिल्ली के तत्कालिक मुख्यमंत्री का नाम पता है आप लोग को, अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली की पहली महिला शासक का नाम आपसे पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य कौन कौन से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली में देखिए लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें जो कि 3 है, विधानसभा सीटें 70 है, याद रखेंगे। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को घर पर पेंशन पहुंचाना शुरू किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने घर पर जो कि पेंशन पहुंचाने को शुरू किया गया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, अमरावती। यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और आंध्र प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश के देखिए 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इसी तरह अगर आप पूछा जाए, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 175। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछेगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो दोस्तों ये भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि कोलेरू झील का पुलिकट झील कहाँ पे है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही स्थित है यहाँ पे। इसी तरह नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, बॉब बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं, ये किस देश के हैं? बिल्कुल से दोस्तों ये हैं ब्रिटेन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। तो दोस्तों कितने साल के हैं ये? तो बॉब बेटन 112 साल 1 दिन के जीवित पुरुष व्यक्ति बने हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन दोस्तों आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी देखिए लंदन है। मुद्रा इसका पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिनको हाल ही में देखिए कोरोना वायरस हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना कहाँ पे शुरू की गई? जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में 5T प्लान रेडी किया गया। देखिए दिल्ली में इस महामारी से लड़ने के लिए जो कोरोना महामारी है 5T प्लान, अब ये क्या है दोस्तों? इस योजना में पहला जो टी है इसका मतलब होता है टेस्टिंग, दूसरा टी का मतलब ट्रेसिंग, तीसरा टी का मतलब ट्रीटमेंट, चौथा टी का मतलब टीम वर्क और पांचवा जो होगा ट्रैकिंग व मॉनिटर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की सांसद लीजा नंदी को किस देश की विदेश छाया मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? जी बिल्कुल सही, लीजा नंदी जो कि यूके के लिए चुनी गई हैं। अच्छा, अब देखिए यूनाइटेड किंगडम के बारे में मैंने आपको तुरंत बताया था तो इसको ध्यान देते हैं। वैसे लंदन राजधानी है, पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अगला देखिए दोस्तों, डोपिंग की वजह से किस देश में वेटलिफ्टरों पर ओलंपिक 2020 में बैन कर दिया गया है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये है थाईलैंड और मलेशिया दोनों। जी बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए बैन की बात आती है ना, और बैन कौन करता है आपको ये मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल से दोस्तों बैन करने वाला है वाडा। वाडा क्या होता है? एंटी वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, मतलब आपका विश्व डोपिंग रोधी संस्था है, जिसकी जो भी मतलब नशा इस्तेमाल करता है उस पर रोक जितने भी खिलाड़ी नशा करते हैं दुनिया भर में उन पे ये पूरा नज़र रखता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1999। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके अध्यक्ष कौन है? जान फाहे। थाईलैंड की बात करते हैं क्योंकि थाईलैंड से हटाया गया था, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। मुद्रा यहाँ की थाई बात है। प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ पे प्रयुक्त चान ओचा है। बाकी मलेशिया की बात करें तो राजधानी यहाँ पे कोलालमपुर, मुद्रा यहाँ पे मलेशियाई रिंगित, प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ ने किस शहर में फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक्चुअली ये अहमदनगर होगा, यहाँ पे अहमदाबाद लिखा हुआ है, ठीक है, अहमदनगर होगा। अहमदनगर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये देखिए फुल बॉडी सैनिटाइजिंग कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए, ताकि इस बीमारी से लोग सुरक्षित रह सके। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे की किस कोच फैक्ट्री में कम लागत वाले जीवन वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है? जी बिल्कुल सही, ये था देखिए कपूरथला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रेलवे पंजाब के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में जीवन वेंटिलेटर का निर्माण कर रही है। वेंटिलेटर क्या होता है आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए वेंटिलेटर एक मशीन है जो ऐसे मरीजों को जिंदगी बचाती है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और खुद सांस नहीं ले पाते हैं, और यदि बीमारी की वजह से फेफड़े अपना काम नहीं कर पाते हैं तो वेंटिलेटर सांस लेने की प्रक्रिया को संभालते हैं। इस बीच डॉक्टर का इलाज के जरिए फेफड़ों को दोबारा मतलब काम करने लायक बनाते हैं। इलाज भी आपका चलता रहता है, यही वेंटिलेटर है। और कोरोना वायरस में जिसका भी क्रिटिकल कंडीशन हो रहा है उसको वेंटिलेटर चाह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार में एक दरवाजा वितरण योजना शुरू किया है? दरवाजा नहीं वितरण हो रहा है, बता रहा हूँ। सही आंसर की बात करेंगे तो केरला में देखिए ये
डोर डिलीवरी सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। दोस्तों ये क्या है, कोरोना वायरस महामारी में लॉकडाउन में जो कारण दरवाजा यहाँ पे ये योजना है, इसमें पोस्ट ऑफिस के जरिए लोगों के घरों तक पैसे पहुंचाए जाएंगे। कहाँ पे? केरला में। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयम है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणिकुमार। केरला के देखिए 2 पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से? तमिलनाडु और कर्नाटका। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 144 सीटें हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपए देने की घोषणा की है? जो अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये है आपका बिहार गवर्नमेंट, जो कि प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपए देने की घोषणा की है। देखिए लॉकडाउन के दौरान जो लोग बाहर फंसे थे उनको 1000 उनके खाते में डाले जा रहे थे। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च सन 1921 में। इसकी राजधानी क्या है? पटना। मुख्यमंत्री दोस्तों हैं नीतीश कुमार जी। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बिहार उच्च न्यायालय जो कि पटना उच्च न्यायालय है, इसके मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों संजय करोल। याद रखेंगे कौन है? संजय करोल। और बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार के लोकसभा में 30 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 283 सीटें हैं। अगला देखिए IAS एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है दोस्तों? इस पहल का नाम था करुणा। याद रखेंगे करुणा। जी हाँ, करुणा एक सहयोगी मंच है। इस पहल से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकारी प्रयासों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। इस मंच का उपयोग स्वास्थ्य उपकरणों और निर्माताओं के डेटाबेस को एकत्रित करने के लिए किया जाएगा और यह मंच दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा की आपूर्ति और वितरण का सुविधा प्रदान करेगा। अच्छा, हाल ही में ब्रिटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? जी बिल्कुल सही, ये देखिए दुंजो के साथ समझौता किया। दुंजो क्या है दोस्तों? दुंजो एक ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल है और आवश्यकता वस्तुओं की पूर्ति के लिए एक तरीके से घर घर पहुंचाने के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने सभी उत्पाद डिलीवरी करने के लिए ऑनलाइन डिमांड प्लेटफॉर्म डुंजो के साथ साझेदारी की है। ब्रिटानिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बिस्किट खाते हैं ब्रिटानिया का। तो ब्रिटानिया इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1892 में इस्टेब्लिश हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। और इसके CEO कौन है? तो दोस्तों वरुण बेरी। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में अच्छा लगा है, आप चाह रहे हैं इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, मनोबल बढ़ता है। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, नए हैं, आप चाह रहे हैं वीडियो को नोटिफिकेशन मिले, वीडियो सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। जीके जीएसपी में आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहा हूँ आपको। अब आपको करंट अफेयर्स जी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं उनको मैं लूंगा। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।